प्रियंका डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी सास कोकिला को उसका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह जानबूझकर उसे घर के कामों में उलझाए रखती थी। एक दिन प्रियंका के घर उसकी सहेली आई। नमस्ते आंटी, प्रियंका घर पर है क्या? सास बोली, क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? जी मैं उसकी सहेली नीलम हूँ। कल उसका एग्ज़ाम है ना, तो उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। नीलम हिचकिचाते हुए बोली, अच्छा तू है नीलम, जो सारा दिन फ़ोन पर मेरी बहू के कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फ़ोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी तो। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस ज़माने की औरत हैं। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारी की किस्मत ही फूटी है। उसे आप जैसी सास जो मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, तेरी जैसी बहू देखी है मैंने, कोकिला ने अपना मुंह बिचकाते हुए। शाम को प्रियंका अपने पति के साथ घर आई और सास से पूछा, माँ जी, मेरी सहेली नीलम घर पर आई थी क्या? माँ जी बोली, अरे बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली, औरतों से बात करने का ढंग भी नहीं है उसे। मैंने तो बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया उसे। हे भगवान, अब क्या होगा? कल मेरा एग्जाम है, प्रियंका माथा पीटते हुए बोली। उसकी सास कोकिला बोली, अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू बोली, जी माँ जी। और फिर प्रियंका की सास मुंह फुलाकर वहाँ से चली गई। अगले दिन प्रियंका का पूरा समय सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के काम में बीत गया और प्रियंका एग्जाम नहीं दे पाई। उस रात प्रियंका ने अपने पति करण को सारी बात बताई। करण ने कहा, अब मैं क्या बोलूं, माँ भी ना कोई बात सुनती ही नहीं, और तुम अपना मूड ठीक कर लो, अगली बार अच्छे से पढ़ाई करना और एग्जाम देना। कुछ महीनों बाद एक दिन अचानक बाहर से आवाज़ आती है, अरे कोकिला बहन, घर में प्रियंका है। कोकिला बोली, क्या हुआ भारती, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? अरे क्या बताऊं कोकिला बहन, सीढ़ियाँ उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई है, इसलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आई हूँ। कोकिला बोली, मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, बस ला, अभी तेरे पैर को मैं ठीक कर देती हूँ। दिखा तेरा पैर। कोकिला ने भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचा। मर गई रे, ऐसा बोलकर भारती जोर से चीखी। अरे क्या हुआ, आराम मिला? एक तो मेरा पैर पहले से मुचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि टूट ही जावे। रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। और वो चली गई। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर आई। उसे देखते ही सास चिल्लाई, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? माँ जी, मैं अपनी किताबें लेने गई थी, प्रियंका दबी जुबान से बोली और अपने कमरे में चली गई। अच्छा, इन किताबों ने इसका दिमाग खराब कर रखा है। यह किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है। थोड़ी देर में ही वहाँ पेपर लेने वाला और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजरा। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वाले को दे दी। पेपर वाला बोला, यह तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई बहुत महंगी किताबें हैं। सास बोली, तू लेकर जाता है कि नहीं? पेपर वाला सब किताबें लेकर चुपचाप चला गया। प्रियंका को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगी। कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक
सास को बहुत तेज दर्द हुआ। वह चीखने लगी। उसका दर्द सहा नहीं जाता था। करण बोला, क्या हुआ माँ? तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वह बंगाली बाबा की दवाइयाँ नहीं लाई। कोकिला बोली, अरे नाम मत ले उस ठगी का। वह खुद का इलाज नहीं कर सकता, मेरा क्या खाक करेगा। करण बोला, ठीक है माँ, मैं प्रियंका को फ़ोन करके बुलाता हूँ। प्रियंका लाइब्रेरी में बैठी हुई किताबें पढ़ रही थी। तभी उसके पति करण का फ़ोन आया। करण ने बताया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर पहुंची और बोली, क्या हुआ माँ जी? बहुत तेज दर्द है, उसकी सास बोली। प्रियंका बोली, फिक्र न करें माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। प्रियंका ने कोकिला का चेकअप किया और कहा, फिक्र न करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन और गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। प्रियंका अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। अब आप एकदम ठीक हो जाएंगी, प्रियंका बोली। कुछ दिनों के बाद कोकिला पूरी तरह से ठीक हो गई। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से कोकिला को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस हुई। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए बहू को उसकी सारी किताबें ला कर दी और बोली, मुझे माफ़ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। प्रियंका बोली, माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? मैंने जो किया वह तो बहू होने के नाते मेरा फर्ज था। कुछ सालों बाद प्रियंका एक अच्छी डॉक्टर बन गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।